अब कंपटीशन होता है शुरू जियांग कॉन्ग की लेजेंड्स टीम और दूसरी टीम के बीच में। मैनेजर जाओ भी ऑडियंस में बैठ के खुश हो रहा होता है कि लेजेंड्स को तो पता ही नहीं था कि वो किसी और टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये लोग पक्का हार जाएंगे और जियांग कॉन्ग कैप्टन बन ही नहीं पाएगा। पर दूसरी टीम की स्ट्रेटेजी ना जानने के बाद भी लेजेंड्स काफी ज्यादा अच्छा खेलते हैं और वो दूसरी टीम को बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। लेजेंड्स की ये जीत देख के तो मैनेजर जाओ वहां से उठ के ही चला जाता है और यहाँ पे अब कंपटीशन होगा जियांग कॉन्ग की लेजेंड्स और पिक्सी की वीएनजी टीम के बीच में, जो कि फिनाले होगा। हमें ये भी पता चलता है कि ये जो फिनाले होगा वो सबके सामने लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। जियांग कॉन्ग भी अपनी इस पहली जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ यी को भी एक नई जॉब मिल जाती है एक अच्छी पब्लिशिंग कंपनी पे, पर ये दूसरी कंपनी से थोड़ी अलग होती है। तभी उसका सर आके उसे बताता है कि जल्द ही गू फैंग की रिटायरमेंट पार्टी होने वाली है, तो तुम उस पे आर्टिकल लिखना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब ये काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि फाइनली वो एक स्टोरी कवर करेगी गू फैंग की रिटायरमेंट पार्टी में जाकर। पर तभी उसका बॉस उसे बताता है अरे रिसर्च करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, जब दूसरे चैनल वाले आर्टिकल लिखेंगे ना तो तुम सारे आर्टिकल्स पढ़ के उनकी समरी बनाकर वही अपलोड कर देना। तो ऑल इन ऑल बात ये है कि ये पब्लिशिंग कंपनी कोई रिसर्च खुद से नहीं करती। जो लोग दूसरे आर्टिकल्स लिखते हैं ये बस उनकी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो यी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो अपने रिपोर्टिंग करियर को लेके काफी ज्यादा पैशनेट है। वो डिसाइड करती है कि कोई बात नहीं, अगर पब्लिशिंग कंपनी नहीं जाने दे रही है तो मैं खुद गू फैंग की रिटायरमेंट पार्टी में जाऊंगी। और बस फिर क्या था, वो क्यू यिंग को लेकर वहां पहुंच जाती है। अब जैसे कि ये गू फैंग की प्राइवेट पार्टी है, रिपोर्टर्स को अंदर घुसने नहीं दिया जाता, पर यी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसको लेकर जाती है बैक डोर से और गार्ड के सामने एक्टिंग करने लगती है कि ये जो पार्टी है उसकी ये ऑर्गेनाइजर है। और वो क्यू यिंग को डांटने लगती है कि उसने सारी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज क्यों नहीं की। गार्ड भी इन दोनों के झांसे में आ जाता है, उन दोनों को अंदर जाने देता है। अब आगे प्लान ये होता है कि वो लोग किचन में घुस के वेटर्स की यूनिफॉर्म चुराएंगे और वेटर के रूप में उस पार्टी में जाएंगे और फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे। क्यू यिंग जाके शेफ को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है और ये यहाँ पे ड्रेस चुरा लेती है। फाइनली वो लोग वेट्रेस की ड्रेस पहन के पार्टी में पहुंचते हैं और वहाँ पे काफी सारे स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज आए होते हैं। हमें यहाँ पे द पायनियर ग्रुप भी दिखाई देता है, जो कि गू फैंग का सबसे पहला ग्रुप था और उसमें 5 मेंबर्स थे। 30 साल तक का होने तक का बाकी सारे मेंबर्स ने अपनी ई स्पोर्ट्स कंपनी खोल ली या कुछ लोग शोज के होस्ट बन गए, पर गू फैंग अभी तक का खेलता था। इनमें से केवल एक ही आदमी मिसिंग है इन 5 की टीम पे और वो है सुन लाओ। हमें क्यू यिंग से पता चलता है कि सुन लाओ के बारे में आज तक का किसी को भी पता नहीं चला है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन से डायरेक्ट पहले गायब हो गए और अब किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ पे यी और क्यू यिंग जैसे तैसे करके सेलिब्रिटीज की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं और फाइनली पार्टी का होस्ट और गू फैंग का दोस्त भी अनाउंस करता है कि गू फैंग अब हमें जाते जाते एक अपनी लास्ट स्पीच देंगे। गू फैंग अपनी स्पीच में बोलते हैं कि मैं विश करता हूँ बाकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो हमारे देश का नाम रोशन करें और साथ ही बिना डरे अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और पूरी हिम्मत से अपनी ड्रीम्स को अचीव भी करें। गू फैंग की स्पीच खत्म होती है और सब अपनी ड्रिंक करने में लग जाते हैं। तभी जियांग कॉन्ग को दिख जाती है क्यू यिंग और वो उसे पकड़ के बाहर ले जाता है। वो बोलता है तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो, तुम यहाँ भी पहुंच गई। क्यू यिंग कहती है यहाँ मैं अपने काम से आई हूँ और मैंने कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं लिए, तुम चाहते हो तो चेक कर सकते हो। वो उसका फोन चेक करने लगता है, उसकी फोन पे कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं होती। वो उसको फोन वापस कर देता है और थोड़ा झंड हो जाता है क्योंकि उसने क्यू यिंग को फिर से बेइज्जत करने पकड़ा था, पर अब उसके पास कोई कारण ही नहीं है उसे बेइज्जत करने का। वो बोलता है मैं तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहता दोबारा और वहां से चले जाता है। यहाँ पे उसकी दोस्त यी को भी यी जुवैन पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम सारी की सारी फोटोज मुझे वापस कर दो क्योंकि ये गू फैंग हमारे कैप्टन की प्राइवेट पार्टी है। उन्होंने बस एक ही चीज कही थी कि मैं इस रिटायरमेंट पार्टी को प्राइवेट चाहता हूँ और नहीं चाहता कि दुनिया को इस बारे में पता चले। अगर तुम ये फोटोज ऑनलाइन पोस्ट करोगी तो सबको पता चल जाएगा। अब यही होती है चालाक, वो अपना इमोशनल टैक्टिक यूज करती है और रोने लग जाती है। बोलती है कि मेरी पहली जॉब ऑलरेडी जा चुकी है, अगर मेरी दूसरी भी जाएगी ना तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कमाती हूँ, तो प्लीज मुझे जाने दो। उसकी ये दुख भरी कहानी सुन के ये जुआन भी
इमोशंस में बह जाता है और बोलता है अगर मैंने तुम्हें जाने दिया और ये फोटोज ऑनलाइन पोस्ट करने दी तो सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे पे आ जाएगा कि पकड़ने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, और मैं भी पहले डिलीवरी गाय था, मैं दोबारा से फूड डिलीवरीज नहीं करना चाहता था कम पैसों के लिए। वो कहता है हम ऐसे करते हैं कि मैं तुम्हें अभी यहाँ से जाने देता हूँ और तुम कोई भी फोटोज ऑनलाइन पोस्ट मत करना, ठीक है। ये बोलती है हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। पर जैसे ही वो ये जुआन को उल्लू बनाकर वहां से भाग रही होती है, वहां पे जियांग कॉन्ग आ जाता है और जियांग कॉन्ग पे यी की ये इमोशनल कहानी तो वर्क करने वाली थी नहीं। वो उससे कैमरा मांगता है और सारी फोटोज डिलीट कर देता है। यहाँ पे गू फैंग अपनी पहली टीम पाइनर के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। टीम पाइनर के केवल 3 ही मेंबर्स यहाँ पे होते हैं क्योंकि सुन लाओ होता है गायब, और ये सब डिसाइड करते हैं कि वो सुनगी के पास जाकर ड्रिंक करेंगे। जियांग कॉन्ग भी उनके साथ जाता है। सुंगी और कोई नहीं बल्कि जियांग कॉन्ग का दोस्त होता है जो कि साइबर कैफे चलाता है और वो भी कभी टीम पाइनियर का हिस्सा हुआ करता था। सब लोग यीजुआन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो उसके साइबर कैफे को देखे और वो लोग जाकर ड्रिंक करेंगे। अब पाइनियर के 3 मेंबर, क्योंकि उनमें से एक मेंबर अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जा चुका होता है और जियांग कॉन्ग बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और पुरानी टाइम की काफ़ी सारी बातें करते हैं कि कैसे सुंगी पे बहुत सारी लड़कियां मरा करती थी। सब लोग बैठ के साथ में ड्रिंक एंजॉय करते हैं और उसके बाद गू फैंग की होती है फ्लाइट, तो वो पैकिंग करने के लिए जा रहा होता है। गू फैंग तभी बताता है जियांग कॉन्ग को कि सुंगी ने टीम पाइनर को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके मम्मी पापा बीमार हो गए थे और उसके मम्मी पापा का इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसको वर्क करना पड़ा। इसलिए सुंगी ने उसने अपने गेम से ऊपर रखा और हमारी गेमिंग टीम छोड़ दी। जियांग कॉन्ग कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे ये स्टोरी बताकर इंस्पायर करना चाह रहे हैं या बोल रहे हैं कि मुझे अपने ड्रीम्स चेज नहीं करने चाहिए। गू फैंग बोलता है कि ज़रूर तुम्हें अपने ड्रीम्स चेज करने चाहिए और ये मैं तुम्हें इसीलिए ही बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी पर उनको फेस करना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। तो जियांग कॉन्ग अब बोलता है गू फैंग को बाय बाय, क्योंकि गू फैंग को दूसरी सिटी में ट्रैवल करना होता है। वहीं इधर पे जैसे यी के हाथ से जियांग कॉन्ग ने छीन के सारी फोटोज डिलीट कर दी थी, अब इन दोनों के पास कोई भी स्टोरी नहीं बचती है पोस्ट करने के लिए और क्यू यिंग दोबारा से जाके अपनी गेमिंग में प्रैक्टिस करने लग जाती है ताकि वो अपनी शो की अच्छी होस्ट बन सके और 1 महीने का जो टाइम उसे मिला है उसमें वो अपना शो पॉपुलर करा सके, पर वो बस बार बार हार ही रही होती है। तभी उसको अरोरा वीडियो से डायरेक्टर एन का कॉल आता है कि वो लोग चाहते हैं वो उनके शो में आए और पार्टिसिपेट करे। क्यू यिंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, पर वो कहती है कि टाइम प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि क्यू यिंग को पैसे भी चाहिए, उसको अपने लोन्स भरने हैं, तो डायरेक्टर एन कहते हैं कि हम आपको काफ़ी अच्छी अमाउंट देंगे तो आप प्लीज़ आइएगा। बस जहाँ पे क्यू यिंग की किस्मत बिल्कुल नहीं चल रही थी अपने शो में, वहीं उसको एक नया शो मिल जाता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे मैनेजर जाओ काइन भर रहे होते हैं डायरेक्टर लिन के, बोल रहे होते हैं कि अरोरा वीडियोस अब हमारे साथ काम नहीं करने वाली। अब अरोरा वीडियो जैसे कि काफी बड़ी कंपनी है, डायरेक्टर लिन कारण पूछते हैं तो मैनेजर जाओ बोलते हैं कि जियांग कॉन्ग ने मना कर दिया कि वो कोई भी गेमिंग शो में या रियलिटी शो में नहीं जाएगा। हमें अरोरा वीडियोस के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए, आखिर वो लोग हैं ही इतने फेमस। और बस डायरेक्टर लिन के कान भर रहा होता है जियांग कॉन्ग के खिलाफ कि वो कितना ज्यादा खराब है हमारी टीम और हमारी कंपनी के लिए। इतने में ही जियांग कॉन्ग वहां पे एंटर करता है और डायरेक्टर लिन को बताता है कि मुझे कॉल आया अरोरा वीडियोस से उनके गेमिंग शो में पार्टिसिपेट करने को और मैंने हाँ भी कह दिया है। मैनेजर जाओ कहता है उन्होंने तुम्हें कॉल किया पर मुझे तो कोई भी कॉल नहीं आया, और मैनेजर जाओ की बहुत बुरी झंडे हो जाती है। जियांग कॉन्ग कहता है नहीं वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने आपको कॉल किया, आप एक बार फोन देखिए। जब वो फोन देखता है तो उसको कोई भी कॉल नहीं आए होते हैं, पर जियांग कॉन्ग उसे ताना मारते हुए कहता है कि अरे आप मैनेजर हो, आपको तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आप कॉल नहीं उठा रहे थे इसलिए उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आगे से ऐसी कोई भी चीज हो तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। और बस वहां से चले जाता है। जियांग कॉन्ग की ये बात सुन के डायरेक्टर लिन काफी खुश हो जाते हैं, पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है मैनेजर जाओ पे और उसे वहां से बाहर निकल जाने को कहते हैं। वहीं इधर हम देखते हैं कि अरोरा वीडियोस में पहले से ही कियाओजिन बैठी हुई है और उसके साथ पिक्सी भी है जो उसका गेमिंग पार्टनर है इस शो में। क्यू यिंग भी इंतजार कर रही होती है कि इस शो में आखिर उसका पार्टनर कौन होगा। तभी डायरेक्टर एन आते हैं और उसका पार्टनर और कोई नहीं बल्कि जियांग कॉन्ग ही होता है और उनके फेसेस से साफ लग रहा होता है देख के कि वो एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जियांग कॉन्ग फिर से उसे ताने मारने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता हम दोनों का सेम टीम में होना कोई कोइंसिडेंस है, तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारी चीजें की होंगी ना। क्यू यिंग बोलती है कि एक्सक्यूज मी, मैं भी यहाँ पे इनवाइट की गई हूँ, मैं खुद अपने मन से नहीं आई हूँ।
और तुम मेरे पार्टनर हो गई है तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब हो जाता है गेमिंग शो शुरू और जियांग कॉन्ग को आंसर्स देने होते हैं। अगर कोई रॉन्ग आंसर होगा तो फिर क्यू यिंग अपने प्लेटफॉर्म से सीधे नीचे गिरेगी बहुत सारे बलून्स के ऊपर। यहाँ पिक्सी बिल्कुल सही आंसर्स दे रहा होता है और कियाओ जिन नीचे नहीं गिरती, पर जियांग कॉन्ग जानबूझ के सारे आंसर्स रॉन्ग देता है और बेचारी क्यू यिंग पूरे गेमिंग शो में बार बार नीचे गिर रही होती है और वो जियांग कॉन्ग को देखकर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। ऊपर से कियाओ जिन उसे चिढ़ाती है कि जब तुम नीचे गिरी हो क्या तुम्हें चोट लग रही है? मुझे तो पता ही नहीं क्योंकि मैं तो नीचे गिर ही नहीं रही हूँ, मेरा पार्टनर तो हमेशा सही आंसर दे रहा है। पर देखा जा सकता है कि जियांग कॉन्ग को बहुत मजा आ रहा है क्यूजिंग को ऐसे परेशान करके। अब होस्ट फाइनल स्कोर्स अनाउंस करता है तो पिक्सी और कियाओ जिन होते हैं टॉप में और जियांग कॉन्ग और क्यू यिंग होते हैं बॉटम में। अब दूसरा कंपटीशन होता है गेमिंग कंपटीशन और कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले पिक्सी पहुंचता है जियांग कॉन्ग के पास और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम इस गेम शो को मजाक में मत लो और सीरियसली मुझे दिखाओ कि तुम में क्या टैलेंट है। इधर खेल रहे होते हैं कियाओ जिन और पिक्सी साथ में और दूसरी तरफ जियांग कॉन्ग और क्यू यिंग साथ में खेल रहे होते हैं। पिक्सी और कियाओ जिन काफी अच्छा खेल रहे होते हैं और मिलके खेल रहे होते हैं। जब भी कियाओ जिन को साथ की जरूरत होती है पिक्सी उसकी हेल्प करता है और गेम में वो उसे बिल्कुल नहीं मरने देता। पर इधर हमेशा की तरह ही क्यू यिंग अकेली ही बेचारी खेल रही होती है और जियांग कॉन्ग उसकी हेल्प ही नहीं कर रहा होता है। वो गेम के इतने बुरे हाल में आ चुकी होती कि उसका कैरेक्टर मरने ही वाला होता है। वो जियांग कॉन्ग को बार बार कहते कि मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, पर वो उसको सुनने को तैयार ही नहीं था। फाइनली जियांग कॉन्ग को ना जाने क्या हो जाता है, वो क्यू यिंग से बोलता है कि मेरा पीछा करो गेम पे, अगर तुम मेरे पीछे पीछे रहोगी तो मैं तुम्हें जरूर बचा पाऊंगा। क्यू यिंग बिल्कुल वैसा ही करती है और फाइनली जियांग कॉन्ग और क्यू यिंग साथ में ये कंपटीशन जीत जाते हैं और इस राउंड के विनर बन जाते हैं। बाद में इसके बाद क्यू यिंग अपनी दोस्त ई को कॉल करके बताते कि वो गेमिंग शो जीत गई है और उसके बदले में उसे एक एक्सक्लूसिव टॉय शॉपिंग करने के लिए कार्ड और साथ में कुछ कैश प्राइज भी मिला है। ये सरप्राइज होती है कि ये कैसे जीते, ये तो गेम खेलने में उतनी अच्छी है नहीं, जियांग कॉन्ग की वजह से ही मैं आज गेमिंग शो जीती हूँ, ऐसा क्यू यिंग उसे बताती है। ये कहती है पर वो भी तो बुरा प्लेयर है, ऐसा इंटरनेट में लिखा है। क्यू यिंग कहती है पता नहीं इंटरनेट पे क्या लिखा है, पर आज जियांग कॉन्ग की वजह से ही मैं गेमिंग शो जीती हूँ। इतने में डायरेक्टर एन वहां आते हैं, उसको टॉय देते हुए कहते हैं कि जियांग कॉन्ग अपना टॉय भूल गया तो तुम उसे वापस कर देना। क्यू यिंग ढूंढते हुए उसको पार्किंग लॉट पे जाती है और जियांग कॉन्ग वहीं पे होता है। उसको टॉय देते हुए बोलती कि तुम ये टॉय भूल गए थे। वो साथ ही ये कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आज डिनर पे चलोगे, आज मैं तुम्हारी वजह से पहली बार किसी चीज में चैंपियन बनी हूँ, सो थैंक यू सो मच। वो साथ ही बोलती है कि मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं एक गेमिंग शो की अच्छी होस्ट बनूं, पर मैं गेमिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं खुद ये सारी चीजें सीखती, मैं एक प्रोफेशनल गेमर से मिली जो कि तुम हो, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे और ये सारी चीजें मुझे सिखाओगे? जियांग कॉन्ग भी बड़े झट से मान जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें ये सारी चीजें जरूर सिखाऊंगा, बताओ कहाँ चलना है, होटल रूम पे या तुम्हारे घर पे? और उससे फिर से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा होता है। क्यू यिंग समझ ही नहीं पा रही होती कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जियांग कॉन्ग फिर कहता है करो और एक्टिंग करो, मुझे देखना है कि तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो और किस हद तक का एक्टिंग कर सकती हो। वो उसे धक्का मार के अपने से दूर करती है तो जियांग कॉन्ग फिर बोल पड़ता है कि तुम कितनी ज्यादा चालाक हो, पहले तुमने मेरे जरिए गू फैंग का इंटरव्यू लेने की कोशिश की, उसके बाद जब हम लोगों की फैन मीटिंग नहीं हुई तो तुमने अपनी ऑडियंस के सामने डांस तक किया, और आज गेमिंग शो के बहाने तुम मुझे भी बताना चाहती हो, तुम एक गेमिंग होस्ट बनना चाहती हो। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुमसे भी बहुत मेहनत करने वाले लोग इस इंडस्ट्री में उनको चांस नहीं मिलता। जस्ट बिकॉज तुम थोड़ी सी स्मार्ट हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी गंदी टेक्निक्स यूज करके एक अच्छी एंकर बन जाओगी। क्यू यिंग भी उसे सुना देती है कि तुम जैसे आदमी से मुझे गेमिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं, और वहां से चली जाती है। घर पहुंचती है तो ई का उसको मैसेज आया होता है कि जियांग कॉन्ग पे ज्यादा भरोसा मत करना, वो अच्छा इंसान नहीं है। क्यू यिंग उसे रिप्लाई करती है हाँ तू ठीक कह रही है, मैं समझ चुकी हूँ, और अपनी माँ की फोटो को देखते हुए कहती है कि पक्का एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन मैं आपको प्राउड करूंगी और अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो जाऊंगी। वहीं इधर जब जियांग कॉन्ग घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका दोस्त यी जुआन वीडियोस देख रहा है क्यू यिंग की। वो उसे वहां से भगा देता है ये बोल के कि जाओ तुम्हें गेमिंग की प्रैक्टिस करनी है। जैसे वो चले जाता है जियांग कॉन्ग देखता है कि सच में पूरे कमेंट्स में उसकी सारी लोग बहुत बुराई कर रहे होते हैं। इससे जियांग कॉन्ग को समझ आ जाता है कि क्यू यिंग झूठ नहीं बोल रही थी, कि वो सच में एक एंकर बनना चाहती है और वो इन सारी चीजों में अच्छी नहीं है। उसको क्यू यिंग पे थोड़ा बहुत भरोसा होने लग जाता है। तभी वो कमेंट करता है कि तुम्हारी वीडियो में बहुत सारी मिस्टेक है।
उसके रिप्लाई में क्यूइंग बोलती है कि भले ही आपने मेरी वीडियो की बुराई की है, फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है, और प्लीज ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, चाहे वो कोई एडवाइस हो या चाहे कोई बुराई। मुझे आपके कमेंट्स बहुत पसंद है। ये देख के जियांग कोंग को लगता है अच्छा ये तो काफी हम्बल है, तो मैं तुम्हें गेमिंग सिखाने को तैयार हूँ। वहीं इधर मैनेजर जाओ मिलता है पिक्सी से और उसकी बहुत तारीफ करता है कि कैसे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो कैसे कितना, और कि मेरी तो पहले से तुम पे ही नजर थी, पर तुम्हारे कजिन्स लोगों ने कभी भी तुम्हें मेरी टीम में आने ही नहीं दिया। पिक्सी बोलता है तो आप चाहते हो कि मैं लेजेंड्स को ज्वाइन कर लूं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि लेजेंड्स का कैप्टन कौन है? जियांग कोंग। और यहीं पे इस पार्ट का हो जाता है एंड। क्या पिक्सी जियांग कोंग के साथ दुश्मनी के बाद भी लेजेंड्स टीम ज्वाइन करेगा उसको नीचा दिखाने के लिए, या क्या जियांग कोंग के दिमाग से कभी ये गलतफहमी जा पाएगी कि क्यूइंग वैसी लड़की नहीं है जैसा वो समझ रहा है? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।